What's the session we are having today? Guess करो ना भाई, क्या नाम है? सैलानी सैलानी सेशन का नाम है हमारे पास, ये आ रहा है Freelancing फाइनेंशियल स्किल्स। यस सर। फ्रीलांसिंग फाइनेंशियल स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। अगर आप आज के दौर में बात करें, राइट नाउ वी आर फेसिंग हाई रेट ऑफ इकोनॉमी क्राइसिस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये भी बात करूं कि फ्रीलांसिंग फाइनेंशियल स्किल्स क्यों जरूरी पड़ गई है, कि जैसे डॉलर का रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, आज बारिश हो रही है, मौसम भी खराब है, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आपके जो भी लोग इस सेशन को अटेंड करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, और वो कहते हैं ना कि आपके लिए वो शेर है कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले। तो कोई मसला नहीं है, नो पेन नो गेन, आप कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएंगे। और आज का जो सेशन है अब बिल्कुल जो है वो प्रिसाइज है। मैं अभी इसका ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले करता हूँ। मैं आपको प्रोग्राम का बता दूं थोड़ा सा, जो लोग हमारे साथ एंगेज हैं। क्यूरीज आई इस सेशन का, जब हमने देखा फ्रीलांस फाइनेंशियल स्किल्स, तो कुछ एक अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका पर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि कैन यू पुट मी ऑनलाइन इन दिस सेशन। मैंने कहा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, बट नहीं हुआ तो आई विल शेयर यू द सपोर्टिंग मटेरियल एंड कंटेंट एज वेल। बिगनी नाम है उनका, बिगनी फ्रॉम अफ्रीका। उसके साथ कराची से हमारे साथ क्यूरीज आई, लोगों ने विलिंगनेस शो की कि हम कनेक्ट होंगे। एक हमारी जो है वो बड़ी टॉप रेटेड ग्राफिक डिजाइनर है हबीबा, मिस हबीबा ने कहा कि आई विल ज्वाइन एज वेल थ्रू ऑनलाइन। तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर मिस है, नहीं देख सके, तो वो ऑनलाइन इसको पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इनिशिएटिव है सैलानी वेलफेयर का, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसकी लैब में हम आज मौजूद हैं। जो सेशन हो रहा है जहां पर F10 मरकज में सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग जो है वो पिछले कई सालों से, अराउंड 6 to 8 ईयर से जो है 7-8 ईयर से काम कर रहा है। और पता नहीं कई हजारों स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को आईटी फ्रीलांसिंग फाइनेंशियल स्किल्स से आरास्ता कर सकते। सैलानी के पास बहुत सक्सेसफुल यूज केस स्टोरीज हैं। और आज जो स्टूडेंट्स इस लैब में मौजूद हैं, यकीन माने कि दिस इज नॉट जस्ट अ लैब। मैं अगर आपको कहूं कि वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार मैं अपनी सेल्फ मेड बड़ा हुआ हूं। फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं, पीपल आर सेइंग, कोई बड़ी उस पे चले जाते हैं तो कहते हैं मैं अपनी सेल्फ पे बड़ा हुआ हूं, खुद से। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता यार। कैसे सेल्फ मेड बड़ा हो गया तू जिस रक्षे पे या जिस गाड़ी पे, जिस बाइक पे आता था, उसे किस कंपनी ने बनाई ना, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है। तू छोटा सा था, छोटे से बड़ा हो गया, तो तेरे माँ बाप ने तुझे पाला पोसा सिखाया, तेरे टीचर ने लिखना पढ़ना सिखाया, तो कैसे सेल्फ मेड हो गया? देयर इज नो वन इन दिस यूनिवर्स जो बोले कि मैं सेल्फ मेड बिलियनियर मिलियनियर बन गया। हर किसी के पीछे कोई ना कोई टीम वर्क, किसी ना किसी का हाथ होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आज यहाँ मौजूद है, दिस इज लाइक कि ये जो ऑडिटोरियम, ये पिंडाल, ये प्रोग्राम जो इस्लामाबाद में हो रहा है, इस्लामाबाद में ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, तो इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स हैं, लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस है। बताने का मकसद ये है, बिफोर गोइंग टू द पॉइंट, हमें इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो। बात वही है कि यार अगर मंजिल का पता नहीं होगा, मंजिल पता ही नहीं है जाना कहाँ है, अब आपको यहाँ से घर जाना है, तो आपको लाख फैसिलिटीज दे दें, मैं एक BMW ला के दे दूं, सर ये लें, आपको पता ही नहीं है कहां जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज फॉर डायरेक्शन मेकिंग सेशन, लाइक बिल्कुल इसी पे बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। खुर्रम खान, मोहम्मद खुर्रम खान नाम है, टाइटल इन शॉर्ट खुर्रम खान, यू कैन से MScs विद AI मैंने किया, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। देन एनवीडिया कंप्यूटर विजन का एक बहुत बड़ा GPU बनाता है, इंस्टीट्यूट है यूरोप में। इनवीडिया का इंटरनेशनल सर्टिफाइड किया कंप्यूटर विजन पाइथन पे, जो आप देखते हैं इमेज प्रोसेसिंग की जो होती है, कैमरा लगा के डेटा गैदर होता है, डेटा गैदर के बाद मैनिपुलेशन, और फाइनल रिजल्ट निकलता है कि बैड या फेल या पास। तो ये उस हवाले से मैंने अपने MS के ड्यूरिंग उसमें एकेडमिक में ये एक सर्टिफिकेशन की अंडर दी, मैं नाम लूंगा क्योंकि जिंदगी छोटी सी है और अच्छे लोगों का नाम ना लिया जाए तो फिर क्या काम किया। थैंक यू माय टीचर हुमैरा तारिक, PhD है, और आजकल जो है वो यूरोप में गई हुई है पोस्ट डॉक करने, तो उन्होंने ये मुझे सिखाया और काम किया। देन राइट नाउ मेरे साथ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सिस्टम लिमिटेड में, और इसके साथ साथ मैं एज अ वही है कि वो कहते हैं ना कि वो एक शेर है, उसके साथ ही वो जज्बा लेके सैलानी वेलफेयर में हम काम कर रहे हैं। तो वो यही था कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से,
अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दूर से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। बस वो जज्बा लिया आप लोगों के साथ सैलानी में, फिर आप तमाम एज ए टीम हम ये बात सर अंजाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आज का एजेंडा। डोंट टॉक द सेशन ऑब्जेक्टिव वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन, राइजिंग इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। सेकंड, टॉप 15 फ्रीलांस फाइनेंशियल स्किल्स आप इसमें देखेंगे जो अपवर्क ने लेटेस्ट पब्लिकेशन की है कि ये हाईली डिमांड चल रही है। उसके बाद रिमोट वर्क, खाली ये फ्रीलांसिंग नहीं, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेंड हो गई है। यू कैन वर्क एनीवेयर फ्रॉम एनी साइड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय एज वेल एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय एज वेल। फ्रीलांस रिमोट वर्क हैशटैग आपको नजर आ रहा है। फ्रीलांसिंग सक्सेसफुल केस स्टडीज आप इसमें देखेंगे कि जो लोग फ्रीलांसिंग की उन्होंने ऐसी हवाई बातें नहीं है। आपको यहाँ मैं प्रोफाइल भी दिखाऊंगा और आपको यहाँ पर नजर आएगा कि उन्होंने फ्रीलांसिंग में कैसे काम किया। इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे साथ लास्ट में हाउ टू मेक अपवर्क प्रोफाइल एज अ सैंपल गाइड। लास्ट में हैप्पी एंडिंग में इस पे करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दूंगा कि आप अपवर्क पर जाते हैं और अपनी एज अ फ्रीलांसर प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। बस रुकिएगा, प्रोफाइल बनाने से पहले अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखिएगा और ये जानिएगा कि आपको कोई एक पूरी स्किल आती है जिसका आप काम हासिल कर सकें। अगर नहीं आती तो सब्र कीजिएगा और उसको सीखिएगा, फिर प्रोफाइल की तरफ आइएगा। चलते हैं आगे इंट्रोडक्शन की तरफ। The simple is that introduction freelancing है क्या? The first point we are having, आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी, फ्रीलांसिंग क्या है भाई? बिल्कुल सिंपल, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक स्किल को लेके जाते हो, एज अ पार्ट टाइमर, एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो, आप फ्रीलांसर हो। खाली वेबसाइट पे नहीं, अगर आप यहाँ पर गाड़ी चलाते हो, कोई इन ड्राइव बाइकिया के साथ चला रहा है, फूड पांडा के साथ चला रहा है, दे आर फ्रीलांसिंग। जब उनका दिल करता है राइड ऑन, राइड ही खत्म, तो ये फ्रीलांसिंग है। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, इतनी सारी वीडियोस आपने YouTube पे देखी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, यू सुन के वो पूरी वीडियो दिखाते हैं, बात काम की एक आधी होती है या होती भी नहीं है। तो ये वही है, फ्रीलांसिंग इन्वॉल्व्स डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर अ कंपनी दैट इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय जैसे होते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, कोई किसी कंपनी में होता है, जैसे कोई सैलानी में परमानेंट एम्प्लॉय, बट फ्रीलांसिंग में यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, बट आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का सुहेल काम करते हैं, मेरे ख्याल में सुहेल को एक फ्लायर दिया गया, भाई $10 दूंगा। अब वो एक दिन में बनाए, 2 दिन में बनाए, सुहेल ने बना के दे दिया, $10 ले लिए। इसके साथ साथ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट while others, this is one point we are having. Second point, freelance work is a great option if you are looking to set your own hours. अपनी मर्जी के घंटे, अपनी मर्जी की जगह, और कहाँ मिलेगी भाई? सीखो फ्रीलांसिंग, जान मारो और पैसे कमाओ। Second point we are having, the good thing is that market pay rates differ, making it easy to find better paying freelance jobs to match your experience level. This is most important. The last one we are having, however, the trade-off is that they have additional flexibility for when and how they complete the work. ये भी है, हाँ भाई पप्पू की शादी आ रही है, क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, कब दोगे? पप्पू की शादी के बाद दे दूंगा, ये लो आधे पैसे मिल गए। तो यू आर हैविंग, दिस इज द पॉइंट कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, कब काम स्टार्ट करना है, रात को करना है, दिन को करना है। वो ये नहीं बोलेगा 9 बजे बैठो 6 बजे छुट्टी। यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय अंडर दिस। आपने एक प्रोजेक्ट लिया, सुहेल ने लिया प्रोजेक्ट, बोला 3 दिन में दूंगा। अब एक दिन वो पार्टी करे, दूसरे दिन वो काम करे थोड़ा सा, तीसरे दिन कंप्लीट करके दे दे। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी यू आर हैविंग। लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़े मजे की चीज है, वाह क्या फ्रीलांसिंग है, हम भी अकाउंट बनाते हैं, सीखते हैं। लेकिन रुक जाए, एक हडल। हडल क्या है भाई? कुछ आता है, कुछ ऐसा आता है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। अब बंदा बोले सर हमें तो बातें ही बनाना आती है, बातों से काम नहीं चलने वाला भाई, डर्टी हैंड्स करने पड़ेंगे। और तो ये चीज, तो चलते हैं आगे, कहानी अभी शुरू हुई है। ये वीडियो ऑन करने से पहले, दिस इज यू कैन, ये एडवर्टाइजमेंट ट्रेलर है अपवर्क का। दिस इज द मोस्ट टॉपेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आपने नाम सुना होगा। अब आप इसको सुनिए और इसमें आपको मजीद फ्रीलांसिंग समझ आएगी, और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन्हें भी। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। Come on guys, we need to start hiring freelancers as part of our plan. No, we need full-timers, butts in seats. That's what Jack would have said. Stop worrying about what I would have said. I'm dead.
tell you a little secret, Francine. It's all made up. These old ideas, working in an office, 9 to 5, Alan's job. We made it up, didn't we, Alan? So, if it's all made up, what's stopping you from making up something better? And why would you talk when you can sing? साउंड थोड़ा सा कम Come on, guys. We need to start hiring freelancers as part of our plan. Come on, guys. We need to start hiring freelancers as part of our plan. No. We need full-timers. Butts in seats. That's what Jack would have said. Stop worrying about what I would have said. I'm dead. Let me tell you a little secret, Francine. It's all made up. These old ideas, working in an office, 9 to 5, Alan's job. We made it up, didn't we, Alan? So, if it's all made up, what's stopping you from making up something better? And why would you talk when you can sing? One of them guys network way back when. It's up to now, we'll make it up again. I like a little challenge, like your nose in grease. I will feel in space. Nice to meet you, your nose, I'm deceased. Freelance teams with more agility. The old way of working is killing me. Yes, this is how it works out. Yeah. We'll stand up and we'll stand out. Before you're 60 underground. तो आप बताओ यार, काम तो बढ़ गया। इसमें बात क्या आती है यार, सर्कल एक्सपेंड हो गया है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्किल सीखना, स्किल सीखना, अपने आप को टाइम देना और फिर आगे ग्रो करना। नेक्स्ट चलते हैं, राइजिंग फ्रीलांसिंग वर्क। फ्रीलांसिंग इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया? जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल, कुछ ये स्टैट्स हैं आपके सामने। 51 मिलियन पीपल अर्न इनकम फ्रॉम इंडिपेंडेंट वर्क इन यूनाइटेड स्टेट। 51 मिलियन, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। तो आप ये कह सकते हैं अराउंड 5 करोड़ से ऊपर के लोग हैं जो इस तरह से इंडिपेंडेंट या तो रिमोट वर्क कर रहे हैं या किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन भाई फिर कहना चाहूंगा, कुछ ना कुछ आता है, फिर काम कर रहे हैं अपने आप से। अगर कोई स्किल नहीं आती, यू कांट एबल टू डू एनीथिंग। इफ यू आर इलेक्ट्रिशियन, पीपल कैन हायर यू, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज यू कैन अर्न एज अ फ्रीलांसर। कुछ ना कुछ आना जरूरी है। खैर, यूनाइटेड स्टेट्स में ये 2021 के स्टैट्स थे। उसके बाद राइजिंग फ्रीलांसिंग इतनी ज्यादा जारी है। राइज इन द प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट फ्रीलांस वर्क लाइक फाइवर, अपवर्क एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पहले लोग कहते थे फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ। लेकिन अब सोशल मीडिया से भी मिलता है काम। लोगों को यूट्यूब चैनल बढ़ गए, लोगों को वीडियो एडिटर चाहिए, लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल, पोस्ट बनाने के लिए बंदा चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, बहुत ज्यादा काम है। लेकिन लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए,
पर अपने को एक स्किल चाहिए जिस पे हम सोचते नहीं है। बात वहीं आती है, जब तक वो स्किल नहीं होगी फ्रीलांस की जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती, आगे बात हो नहीं सकती। तो ये है राइटिंग, आईटीज, वर्क, मार्केटिंग, ये आपके सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मोटो जो काम है कि फ्रीलांसर वर्कर जो है ना यूनाइटेड स्टेट में कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 1.3 ट्रिलियन डॉलर टू द यूएस इकोनॉमी। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना, मतलब काम करते हैं उससे पैसा जनरेट करके, दिस इज द कंट्रीब्यूशन हियर। तो हमने भी एक फ्रीलांस और ऐसे टेक लोगों की फोर्स बनानी है जो 1.3 ट्रिलियन जो है ना वो डॉलर हमारी कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर सके। पॉसिबल है, हमारे यहाँ सारा नौजवान तबका बैठा हुआ, 60% 65% नौजवान है भाई। किधर है वो? कोई रोड पे बैठ के जो है वो सिगरेट के धुएं उड़ा रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। तो भाई उनको लाना है, स्किल सिखानी है और आगे बढ़ना है, यही होगा। और प्रॉपर वे में दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल कि आजकल जो है आपको पता है अगर हमारी डायरेक्शन चेंज, इतना बड़ा स्पेस और फ्लो है। अमेरिकन को यूएस मार्केट इतनी बड़ी है आईटी की, उसको यहाँ पाकिस्तानी डेवलपर्स चाहिए, सस्ते में मिल जाते हैं। कोई स्किलफुल लोग चाहिए, कैसे चाहिए? वहां पे कोई अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, $2 $5 की वो एक ग्राफिक की पोस्ट में मिसाल दे रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, बनवाता है वो, यहाँ से बनवाता है, आप सेंड कर दें उसको। अब तो कैनवा भी आ गया है, तो $5 उसके लिए तो ₹5 है, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो बाबा $5 1000 का पत्ता है, नीला नीला। कुछ ना कुछ हुआ तो सेवर का पुलाव, मलंगजान का पुलाव, बिरयानी तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो कभी अच्छा भी खा लेना चाहिए। तो ये सब अच्छा खाना, अच्छा घूमना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। खैर, ये आपने देखा कि फ्रीलांस कितना रेस कर रहा है। अब बात आती है, सर बात तो बहुत हो गई, आपने बता दिया फ्रीलांसिंग है क्या, फ्रीलांसिंग कैसे, ये चीजें हैं, सीखें क्या, करें क्या, किस तरफ जाए, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं। वो बिन बतोड़ी नासा चोड़ी में उसने कहा था ना, वो फारिग घूम रहा होता था, बोलता था हाँ मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो भाई आपने काम ये करना है, आप अपने इंटरेस्ट पे, ये नहीं है कि सब कुछ खा जाना है। टॉप 15 स्किल्स। अब आपके पास जो है ना यहाँ पर कॉपीराइटर, ये अपवर्क ने लेटेस्ट 2022 में निकाली, कॉपीराइटर की स्किल है। कॉपीराइटर होता क्या है, मैं लिंक इसमें अटैच कर दूंगा क्योंकि टाइम। कॉपीराइटर होता है कि आप डिफरेंट कंटेंट्स की कॉपीराइट, न्यूज़लेटर्स की कॉपी करते हैं, न्यूज़पेपर्स में ये सारी चीजें लिख रहे होते हैं। जो लिखारी बड़ा अच्छा है वो ये बन सकता है। अब ये सारी स्किल बताने के बाद मैं एक जुमला बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर अमल करके स्किल सीखनी है, वरना ये नहीं। कॉपीराइटर वेब डिजाइनर है, वेब डिजाइनर में ग्राफिक डिजाइनर भी आता है, आपका फ्रंट एंड डेवलपर आता है जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप आती हो, सही है, सिर्फ इतनी वो वेबसाइट डिजाइन कर सके। वर्डप्रेस डेवलपमेंट आती हो, ये इसमें आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का पता हो, SEO का पता हो, गूगल एड्स कैसे लगाने हैं, यूट्यूब एड्स कैसे लगाने हैं, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग कैंपेन, एंड टू एंड फनल कैसे लिखनी है। एडिटर हो, एडिटर होते हैं, अखबार में भी एडिटर होते हैं, कंटेंट में अपडेशन, ये सारी चीजें। वेब डेवलपर हो, ये कोर प्रोग्रामिंग हार्डकोर जॉब है, जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होता है, प्रोग्रामिंग जिसको अच्छी लगती है, बैक एंड फ्रंट एंड आती है, वो ये वेब डेवलपर कर सकता है। उसके बाद मीडिया बॉयर, उसके बाद फोटोग्राफर, डेटा एनालिस्ट। दीज आर दी 15 टॉप मोस्ट फ्रीलांसिंग स्किल। आप इसको मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं कि फाइनल यहाँ पर सर सीखें कौन सी, किसी का सवाल आ रहा होगा सर, तो इसका सिंपल सा जवाब है भाई, सिंपल सा, वो सीखो जिसका शौक है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, लगता है कि हाँ यार इसमें से मैं ये इसमें अच्छा हूं, तो फिर छा जाओगे। हाँ, फिर दूसरा वो सीखो अगर शौक नहीं है, जो मेहनत कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई शौक समझ ही नहीं आ रहा तो इसमें से कोई चीज समझ आती है जो कर सकते हो, जान मार सकते हो, वो पकड़ लो। पैसा सब में। अब ये नहीं है कि वेब डेवलपर बहुत ज्यादा पैसा ले जाएगा, डिजिटल मीडिया वाला कम ले जाएगा। बात वो है एक स्किल पकड़ो, ग्राफिक डिजाइनर कम लेगा, मैं ज्यादा लूंगा, ऐसा नहीं है। पैसा सबको मिलेगा, सब में बटेगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपने जो है वो फोकस और रखनी है। ये आपका हो गया पूरा। प्रोग्रामर है, वीडियोग्राफर है, अकाउंटेंट है। अक्सर लोग जो वीडियो क्रिएटिव थिंकिंग जो होते हैं उन्हें डिजाइनिंग स्किल्स पता होती है। तो ये फ्लो है। अब आपने डिसाइड करना है, सीखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, वही वाली बात आ गई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन वी आर हैविंग। यहाँ पर इसको गौर से मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ पढ़ें लाउड होके इसको। एग्जैक्टली Don't don't rush to apply first.
यहाँ पे रुक जाओ, अभी फौरन नहीं जाओ। आपने देख लिया मजे मजे फ्रीलांसिंग में अभी जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अपवर्क पे प्रोफाइल बना, रुक जा। बिकम अ हीरो, Then go एंड अप्लाई योर स्किल्स। अब हीरो बने नहीं है साला, जीरो हुए हुए और फौरन भाग रहे हैं अप्लाई करने, तो ये तो गलत। पहले कुछ सीख लो। सबर का फल किसने कहा था मीठा होता है? Yes sir. जिसने सबर किया उसने कुछ पा लिया। तो इतनी जल्दी नहीं है यार। बेशक अगर कुछ नहीं आता साल रुक के भी जाते हो, कोई मसला नहीं है। पहले अपना काम कर लो। ये नहीं है कि खाली काम ही कर रहे हो और वो भी नहीं है बस पागल बना रहे हो, मैं तो साल से पढ़ रहा हूँ आता जाता कुछ है नहीं, वो वाला भी नहीं है। तो एक बार फिर से लास्ट वन फॉर द व्यूअर्स जो हमारे साथ एंगेज है, एग्जैक्टली डोंट रश टू फर्स्ट become a hero, then go and apply your skills and earn the money in dollar rapidly. This one. रिमोट वर्क का कल्चर है, फ्रीलांसिंग तक अब हम हो गए। पहले थी सिर्फ फ्रीलांसिंग की, अब है रिमोट जॉब का भी कल्चर। रिमोट के शशके और है। परमानेंट एम्प्लॉय यूएस कंपनी में हायर हो जाओ, पाकिस्तानी यूएस बेस या पाकिस्तानी कंपनीज में भी हायर हो जाओ कहीं से, मेडिकल फ्री, सही है, बोनस, उसके साथ सैलरी, उसके साथ साल में 2 इंक्रीमेंट और बहुत कुछ। ये आपको रिमोट वर्क में मिल रहा है, ठीक है। कहीं से भी काम करो, बस ये है कि इसके कुछ फिक्स आवर्स होते हैं, जब काम होता है उसमें आपको करना पड़ता है। तो रिमोट जॉब्स को लेने के लिए, करने के लिए भी पहले वही बिकम अ हीरो देन अप्लाई, जो आपकी जॉब। तो रिमोट जॉब्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है 12। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं आपके साथ सोर्स लिंक्स शेयर कर दूंगा, आप जाएं, जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। इसमें से सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है फिलहाल लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आपके पास रिमोट हायरिंग आ रही होती है, अच्छी कंपनी, सारी प्रोफाइल होती है। बाकी ये थर्ड पार्टी है, लेकिन इसमें जो रेटिंग है वो ये रिमोट। अपवर्क, फाइवर पे भी रिमोट हायरिंग होती है। ऐसा भी नहीं होता खाली पार्ट टाइम प्रोजेक्ट मिला, कभी कभार क्लाइंट होता है, उसे समझ आता है, बंदा कहता है भाई ये तो काम का है, वो कहता है पूरा 2 साल मेरे साथ चलो, वो आपको परमानेंट जॉब दे देता है अपवर्क से। ऐसा हुआ है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जब मैं केस स्टडी आपके सामने शेयर करूंगा आप देखेंगे। चलते हैं आगे, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? आप वेट एंड थिंक बिगर, सोचें आगे। और लास्ट वन फॉर द मोटिवेशन, आप समझेंगे यार क्या दुनिया यार, सारे खड्डे और सारे दुख मेरी जिंदगी में, सही है, सारे मौजे मार रहे हैं साला मेरी जिंदगी में सारे दुख। तो भाई दुख यहाँ पे भी थे। When KFC came to China, Yes sir. 24 people went for the job and 23 people were accepted, hired हो गए। I was the only guy was rejected. साला 23 की जॉब लग गई, ये रह गया। फिर इसने हिम्मत नहीं हारी, आपको पता है he is a founder of Alibaba Group, जैक मा, और फिर सितारों से आगे जहां और करती है। अब आते हैं अपवर्क प्रोफाइल मैकिंग, द लास्ट वन, दिस इज अवर लास्ट, कि हाउ आपको समझ आ गया रिमोट वर्क, कैसे आप डॉलर में अर्न कर सकते हैं, आपको फ्रीलांसिंग समझ आई। लास्ट वन, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल ऑन अपवर्क। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ अपवर्क। दिस वन, फ्रीलांसिंग ये मैं हम करवा चुके हैं। सबसे पहले ये नेक्स्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा, जब मैं बोलूं ये बटन दबा दो। सबसे पहले क्या होता है कि आप आए, लेट्स हैंड्स ऑन विद अपवर्क। द स्टेप 1, अपवर्क आपको बोलेगा गेट योर फ्री अकाउंट। जैसे आपने जीमेल पे बनाया, जैसे आपने गूगल पे बनाया, फेसबुक पे बनाया, बिल्कुल ऐसे, ये कोई टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे अपनी ईमेल, जीमेल से, किसी भी उससे, तो आपको ये सामने पहला शो कर देगा गेटिंग स्टार्ट विद अपवर्क, ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर, ये सारी। नेक्स्ट, फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई। यहाँ पे आप आ जाएंगे, जब वो पूरा यूं करके ये स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट योर प्रोफाइलिंग। अब आप अपनी प्रोफाइल, अपने आप को बेचना कैसे है वो शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। जब आप गेटिंग स्टार्ट कर लेंगे, अपलोड योर लिंक्डइन, वो कहेगा लिंक्डइन प्रोफाइल कर लो, या जो भी आपने लिखा हुआ, जो स्किल आती है, एकेडमिक्स हैं आपकी, वो सब आप यहाँ फिल करें। कैटेगरी, क्या स्किल आती है, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, सारी नहीं लिखते ना, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं ग्राफिक भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जो कहते हैं ना मैं सब कुछ हूँ, वो कुछ भी नहीं होता, सही। तो यहाँ आपने वो स्किल लिखनी है जो आपको आती है।
एक चीज, दूसरी चीज, अगर आपको अभी स्किल नहीं आती, अपवर तो कभी भी प्रोफाइल बन जाएगी, मसला नहीं। अभी आपको कोई स्किल नहीं आती तो वो सीख ले, फिर आ जाए। अभी अज्यूम करता हूँ जिनको आती है, मुझे जैसे आती है, लेट्स सपोज मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब डेवलपर लिख दी, कर दिया, नेक्स्ट। उसके बाद टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर, क्या हो। तो यहाँ मैंने कर दिया भाई वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेट्स सपोज मेरी ये स्किल है, किसी की दूसरी भी हो सकती है। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दिया मैंने, कंटेंट राइटर कर दिया मैंने, ग्राफिक डिजाइनर कर दिया मैंने। नेक्स्ट आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, रेट करोगे, अच्छी प्रोफाइल बनानी है, क्या क्या स्किल्स, ये सारी चीजें आती हैं। एक्सपीरियंस शो करने के बाद सीवी मैकिंग। नेक्स्ट एक्सपर्टी लेवल लिखोगे, एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, क्योंकि जो भी आता है सस्ते वाला एंट्री लेवल पे करेगा, सस्ते का माल सस्ते में, इसके साथ इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल, अपने रेट्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट एजुकेशन अपनी देंगे, क्या किया है, बीकॉम, इंटर, कुछ भी नहीं किया, ये स्किल आती है, कोई मसला नहीं, वो दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप करेंगे अपनी एम्प्लॉयमेंट बताएंगे, पीछे आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, क्या क्या चीजें आपने कवर की, क्या अचीवमेंट थी, कितने पोर्टफोलियो बनाए, ये सारी सेटलमेंट। नेक्स्ट लैंग्वेजेस बताएंगे, क्या क्या बोल सकते हैं आप, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, जो भी। नेक्स्ट आर्ली रेट सेट करेंगे, यहाँ पर भी रुक जाए, अगर आप एंट्री लेवल हैं तो सस्ता रेट देंगे, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लो, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा और बढ़ा लो, ठीक है। जैसा काम वैसी क्वालिटी, और जैसे पैसे वैसी क्वालिटी, उस पे में आप करेंगे, तो रेट कम रखेंगे शुरू में आप। नेक्स्ट टाइटल एंड ओवरव्यू, जो भी आप अपना देंगे, प्रोफाइल मैकिंग और प्रपोजल। नेक्स्ट प्रोफाइल फोटो कोई अच्छी सी लगा देना, प्रोफेशनल, रिश्ते वाली नहीं लगाना, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद लोकेशन, कहाँ से आप बेस करते हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान लिख दें आप, ठीक है। नेक्स्ट फोन नंबर डाल देंगे, पाकिस्तानी है फोन नंबर, वो डाल दें। नेक्स्ट बस ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद आपकी प्रोफाइल, यहां पर आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये तो सिंपल प्रोफाइल मैकिंग। अब आप बोल रहे होंगे सर सारी बातें तो कर दी, कुछ दिखाएं भी तो सही। लर्निंग थिंग, वर्बल, विजुअलाइज्ड और प्रैक्टिस, तो कुछ और मोर विजुअलाइज करवाएं। तो भाई इधर आ जाओ, सेम चीज ये है। यहां पर मैं आपको ओपन करके दे रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। अपवर्क, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोफाइल का लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ। सिंपल वे में ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। यहाँ अगर हम सर्च कर लेंगे, टैलेंट भी लिखता हूँ, जिया लिख दिया हमने, कोई जिया और रहमान, ठीक है। टैलेंट को सर्च करते हैं भाई अपवर्क पे, कैसा है, ये टैलेंट आ गए सारे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, सबकी अपनी अपनी स्किल है। थोड़ा सा अगर जब मैं बोलूँ तो ये नीचे वाला डाउन कर दीजिएगा। अभी ये है पहला, जियाउर रहमान, अमेज़न सेल्स एंड ग्रोथ मैनेजमेंट, वीए की स्किल इसे आती है। इसने कितने अभी सोफा रन कर लिए हैं जब से भी, इसका $12 पर आवर का रेट है। अर्न इसने किए हैं $300, सही है। फिलहाल हल्का हल्का अर्न किया हुआ। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, और जाओ बस। जियाउर रहमान, एक्सपर्ट डेवलपर विद हाइब्रिड एप्लीकेशन आयोनिक PHP लारावेल। ये मोबाइल वेब का डेवलपर है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, आप लोग जैसे रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। इसने अभी तक सोफा $10 पर आवर का रेट दे रहा है, $500 अर्न किए। ये भी हल्का है। नीचे आए, ये थोड़ा है, हाँ बाबा इसने थोड़े पैसे कमाए। ये भी जियाउर रहमान है एक, इसने भी ऐसी प्रोफाइल बनाई है जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया है। ये रियल स्टैट्स है, इसने अपना पूरा ये रखा हुआ है। $16 पर आवर का रेट लेता है, 1 घंटे के $16 लेता है। इसको प्रोजेक्ट कोई देगा, जितनी देर काम करेगा 1 घंटे के $16। इसकी नीच क्या है, फुल स्टैक डेवलपर है रिएक्ट एंगुलर पे, जो आप काम कर रहे हैं वो नीचे है इसकी। और इसने $10,000 अर्न कर चुका है सो फार। $10,000 हो सकता है इसके महीने के अब 2-3-4 हज़ार डॉलर बनाता होगा, ये कमाता हो सकता है। नीचे आए, ये है आपका आर्किटेक्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, रेंटरिंग, रेविट, PM एक्सपर्ट। ये अपनी फील्ड से कोई लाजमी नहीं IT के लोग हैं भाई, और भी लोग हैं। इसने $8,000 अर्न कर चुका है। और नीचे है
प्रोफाइल्स, ये वेब डेवलपर है जो अपवर्क ने बताई थी, वेब डेवलपर वर्डप्रेस पे हो, किसी पे भी आप देख सकते हैं $20 पर आ रेट, बहुत महंगा है भाई, ये हल्के में नहीं आ रहा, नीचे आ जाए। लीड जनरेशन, डेटा एंट्री, गूगल सर्च, ये सिंपल डेटा एंट्री, वो जिसकी टाइपिंग अच्छी होती है, ये चीजें होती हैं, तो वो है, ये इतने में दे रहा है और से $3 $3 रन किया, चलो 3, इसको $3 का मिल गया। और भाई शुरू में लोग 0 पॉइंट और इसी से चलता है, हंसना मना है, ये आज 3 है, ये कल को 3 लाख हो जाएंगे। ठीक है चलो नीचे आओ, कोई बात नहीं। पॉलीमर केमिकल इंजीनियर, ये उसके रिलेटेड है, $50,000 तक अंदर, इसको केमिकल से रिलेटेड, आईटी का नहीं है, केमिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिलता है। तो अब आपको ग्राउंड समझ आया होगा, जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, फ्रीलांसिंग होती क्या है बस। और थैंक यू, लास्ट कंक्लूड करते हैं, आखिरी मिनट, और फिर आपके सवालात की तरफ जाएंगे। बस 1 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा कि ये आपने देख लिया, हमने इस सेशन को जब अटेंड किया, आपने देखा व्हाट इज फ्रीलांसिंग। लास्ट वन आपने देखा रिमोट हायरिंग, रिमोट हायरिंग क्या है, रिमोट वर्क क्या है। द थर्ड वन आपने देखा हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। बिकम अ फ्रीलांसर बनने के लिए वही हमने कोटेशन, स्टॉप, जस्ट बिकम, फर्स्ट बिकम अ हीरो ऑफ द स्किल देन अप्लाई। ये हो गया, जब आप अज्यूम कर लिया आप हीरो बन गए, मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म अपवर्क पे आप कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, यू कैन मैक। आपने वो स्टेप्स फॉलो किए, सपोर्टिंग मटेरियल में शेयर कर दूंगा। सेकंड वन मेरे पास रहिएगा, मैंने आपको यूज केस स्टडीज बताई कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, दोज आर अर्निंग, दोज आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, अर्निंग इन डॉलर, स्टेइंग इन पाकिस्तान, देयर इज नो वीजा रिक्वायरमेंट, देयर इज नो गोरी से शादी करूंगा तो यूरोप की नेशनलिटी मिलेगी, कोई मसला नहीं है, फिलहाल नहीं मिल रही, यहीं से डॉलर कमा लो, बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो ये था सारा आज के सेशन का लुब्बे लुबाब। कम टाइम में मैं जितना चीजें आपको डिलीवर कर सकता था, डायरेक्शन सेट कर सकता था, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आखिर में इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो शेर बहुत जरूरी है कि वो डायरेक्शन के लिए, मैंने पहले कहा था उनके लिए जो आए मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ना निकले। एक और शेर है कि ठोकरें कोई जहर तो नहीं, भाई आज यहाँ नहीं हुआ, जैकमा को 23 बार रिजेक्ट कर दिया, ये सारी ठोकरें कोई जहर तो नहीं जो खाकर मर ही जाऊंगा, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिला। तो दैट्स अ पॉइंट फॉर यू पीपल, आपने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है और फिर काम करना है। अगर डायरेक्शन सेट नहीं है, बात वही है कि ये सुहेल साहब की शादी, लेट सपोज एक बंदा था, सुहेल नाम था उसका, मैं कहानी कर दूं डायरेक्शन सेट के लिए, उसकी कल शादी है कराची में, इस्लामाबाद से कराची का रास्ता 24 घंटे का है, फॉग भी पड़ रही है, ठीक। अब उसने क्या है, एट एनी कॉस्ट, मेरा निकाह है भाई, शादी है, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है कल कराची। उसने अपनी मंजिल कराची देख ली, उसका मकसद भी पीछे शादी। अब होता क्या है कि सुहेल साहब कहते हैं यार अब कैसे पहुंचूं, उड़ के पहुंचूं, पर लगा दो, कुछ भी कर दो, मैंने पहुंचना है। ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन वाले टिकट बुक नहीं है भाई, कुछ नहीं, आगे पीछे जाते हैं, कहीं टिकट नहीं मिल रहा, जाने सुहेल साहब घूम रहे हैं, रुके नहीं भाई पहुंचना है वरना मेरी तो। होता क्या है, एक टूटी फूटी बस मिलती है सुहेल साहब को, कहती है हम कराची जा रहे हैं। बस की हालत देखते हैं, सुहेल साहब पहले कर रहे थे यार जहाज का टिकट लूंगा, फुल एग्जीक्यूटिव बिजनेस, यार बस का होगा, स्लीपर में जाऊंगा, देखता है भाई टूटी फूटी बस है, साला टायर भी फटे हुए हैं, सीटें भी फटी हुई हैं। सुहेल कहता है मेहरबानी तुम्हारी, मुझे ले जाओ कराची में जाऊंगा। वो बस में बैठता है, बस चल रही है, सुहेल साहब जो है पैसे भी दिए हैं उसको, रास्ते में बस क्या होती है, पंचर। सुहेल कहता है अरे मैं लगाऊंगा पंचर, आई एम नॉट पैसेंजर। सही, अब वो उस बस को पंचर लगा रहा है, पैसे दिए हुए हैं, फिर भी क्यों, अब वो कंडीशन कुछ हो रहा है, अब वो मंजिल उसको पता है कि मेरी वो है और एनी कॉस्ट पहुंचना है। यही मिसाल आप लोगों के लिए, आप क्लासेस में आते हैं, आप सेशंस अटेंड करते हैं, तो आपने सेशंस में फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस रहना है। अगर आप नहीं है, जस्ट यहाँ टाइम पास करने, हवा खाने आए हैं, तो इसका मतलब है आपको मंजिल नहीं पता, ऐसे ही है। तो ये आखिरी अल्फाज थे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट और थैंक्स अ लॉट। कंपनीज में जाओ, हम लगाओ, ये करो, लेकिन आजकल कंपनीज भी यही ऑफर करें, यू कैन वर्क। सर आपका भी अपना सेटअप वगैरह है, सॉफ्टवेयर हाउस?
अभी दो है आगे तुम देते नहीं सही है खैर ये कोई पिक्चर ले लो ना इसकी भी तुम नहीं मैं देता हूँ पिक्चर कोडिंग भी आया ये कोई पिक्चर ले लो ना इसकी भी तुम नहीं मैं देता हूँ पिक्चर कोडिंग भी आया मामाश बोलो